यह तन बीस की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीस दिए सो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मनुष्य जीवन में गुरु बनाना क्यों आवश्यक है? गुरु बनाना क्यों जरूरी है? भक्ति तो घर पर भी कर सकते हैं। दरअसल गुरु का हर व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ी ही महत्व है। चाहे वो लोग संसारिक हों चाहे सन्यासी, गुरु सबको बनाना चाहिए। गुरु का महत्व इसी बात से लगाया जा सकता है कि जितने भी अवतार हुए भगवान के, उन्होंने भी गुरु का धारण किया है। गुरु के बिना जीवन उसी प्रकार है जैसे पानी बिना घड़ा। चाहे आप ईश्वर को ही क्यों न गुरु मान रहे हों। गुरु आत्मा और परमात्मा को मिलाने का माध्यम है। कबीर साहब जी कहते हैं कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते ज्ञान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। अर्थात जो गुरु की आज्ञा बिना दान देते हैं, उनका कभी मोक्ष नहीं हो सकता। इसका प्रमाण हमारे पवित्र शास्त्रों में भी है। गुरु ही हमें तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। गुरु बिना काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा चढ़े फुस मूढ़ किसाना। पूर्ण परमात्मा कौन है, कहाँ से कैसे मिलता है और उसके पाने की विधि क्या है, केवल गुरु ही इन प्रश्नों के उत्तर हमें बता सकते हैं, जिससे हमारी आत्मा की संतुष्टि हो सकती है। इतिहास गवाह है कि श्री कृष्ण और श्री राम ने भी, जिन्हें त्रिलोकीनाथ कहा जाता है, उन्होंने भी गुरु बनाया। पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी कहते हैं कि राम कृष्ण से कौन बड़ा, तीनों भी गुरु किन्हें, तीनों लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। राधे राधे, ओम नमो शिवाय, हरे कृष्ण हरे नाम आदि नाम जपने से कल्याण होता तो बैकुंठ से श्री विष्णु जी सुखदेव को राजा जनक को गुरु बनाने को नहीं कहते, सिर्फ यह कह देते राधे राधे बोलिए। ब्रह्मा विष्णु और शिव भगवान नहीं है, इनसे ऊपर भी कोई परम शक्ति है जो इस ब्रह्मांड का संचालन कर रही है। उस परमात्मा का नाम कबीर है। रही बात घर में रहकर भक्ति करने की, तो भक्ति घर पर हो सकती है, लेकिन बिना गुरु के नहीं। गुरु बनाना अति आवश्यक है। गीता जी में भी प्रमाण है। कर्म संन्यास अर्थात घर छोड़कर जंगल में जाने वालों से कर्म योगी अर्थात घर पर बाल बच्चे के साथ रहकर भक्ति करने वाले श्रेष्ठ हैं। यदि मोक्ष पाना है तो सतगुरु शरण में जाकर ही हमारा कल्याण संभव हो सकता है। कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हीं भी गुरु किन्हें, तीनों लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। अर्थात पृथ्वी के मानव स्त्री पुरुष श्री राम तथा श्री कृष्ण से बड़ा देवता किसी को नहीं मानते। उन दोनों ने भी गुरु जी से दीक्षा ली। तीन लोक के धनी मालिक होते हुए भी उन्होंने गुरु बनाए। श्री कृष्ण जी ने श्री दुर्वासा जी को अध्यात्म गुरु बनाया। ऋषि संदीपनी उनके शिक्षक गुरु थे। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि वशिष्ठ जी को गुरु बनाया। वे दोनों त्रिलोकनाथ होते हुए भी अपने गुरु जी के आगे अधीन भाव से पेश होते हैं। गरीब ज्यों बच्छा गऊ की नज़र में, स्यों साई अरु संत, हर जन के पीछे फिरे, भक्ति मंचल भगवंत। परमात्मा अपने भक्त पर निरंतर दृष्टि रखते हैं कि कहीं कोई देव, भूत, पितर, प्रेत, गण, गंधर्व, राक्षस, यक्ष
यमदूत मेरे भक्त को हानि न कर दे। जैसे गाय अपने बछड़े पर निरंतर दृष्टि रखती है, चारा चरते समय भी एक आंख बच्चे पर ही लगी रहती है। यदि कोई अन्य पशु उसके बच्चे के निकट आता है तो वह यदि खुली होती है तो दौड़कर उस गैर पशु को टक्कर मारने लगती है। यदि रस्सी उससे बंधी हो तो भी अपनी प्रतिक्रिया दिखाती है। जहाँ तक उसका रास्ता जाने देता है वहाँ तक उस अन्य पशु को टक्कर मारने दौड़ती है। परमात्मा भक्त वत्सल है, भक्तों के रक्षक व प्रिय है। वे हरिजनों भक्तों के पीछे पीछे फिरते रहते हैं। गरीबधारी मेरे संत की मुझसे मिटे न अंश, बुरी भली बांचे नहीं सोई हमरा बंश। मेरे संत सतगुरु पद पर संत की धारणा यानी जो वह अपने सेवक अनुयायियों को आशीर्वाद देकर लाभ देना चाहते हैं, उसकी वह धारणा मेरे से टाली नहीं जा सकती। यानी मैं उसमें दखल नहीं दे सकता, परंतु मेरे भक्त यानी संत को मर्यादा का ध्यान रखना अनिवार्य है। संत भली बुरी यानी राग द्वेष के आधार पर लाभ हानि नहीं करते। यदि संत किसी को द्वेष के कारण श्राप देते हैं या सीधी से हानि करते हैं तो उसके जिम्मेदार वे स्वयं होंगे। जैसे ऋषि दुर्वासा भी परमात्मा के भक्त थे, उस समय संत को ऋषि कहा जाता है। ऋषि दुर्वासा ने देशवश राजा अम्बरीश भक्त के ऊपर सीधी से सुदर्शन चक्र छोड़ा। राजा अम्बरीश निर्दोष थे। सुदर्शन चक्र ने भक्त अम्बरीश के चरण छुए तथा उल्टा फिरकर दुर्वासा को मारने के लिए चला। दुर्वासा भय मानकर सीधी से उड़कर भागा। इंद्र के लोक में गया, शिव जी व ब्रह्मा जी के लोकों में गया, परंतु किसी ने शरण नहीं दी। भक्त अम्बरीश विष्णु जी का उपासक था, जिस कारण शर्म के मारे दुर्वासा ऋषि जी श्री विष्णु जी के पास जाना नहीं चाहते थे। उस समय श्री विष्णु जी से शेष नाग के ऊपर लगे बिस्तर पर अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के साथ विश्राम कर रहे थे। परमात्मा कबीर जी ने विष्णु का रूप धारण किया और 88,000 ऋषियों तथा 33 करोड़ देवताओं को सभा बुलाई। इसलिए कहा जाता है कि बगैर गुरु के सार्थक नहीं होंगे। कोई भी पुण्य भगवान शिव ने बताए हैं। जैसा कि गुरु का हर व्यक्ति के जीवन में इसीलिए बहुत ही बड़ा महत्व है। इसीलिए गुरु बनाना अति आवश्यक है। हरि ओम।